नमन देव देवी, पवित्र आत्माओं, भगवानों। लोग आत्मा को परमात्मा नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते आप जानते हो? क्योंकि आत्मा को जानते नहीं है। आत्मा को परमात्मा नहीं मानते हैं। क्यों? इसलिए कि आत्मा को जानते नहीं है। तो जाने बगैर आत्मा क्या है, कैसा है, किसको आत्मा कहा जाता है, उसका स्वरूप क्या है, कितने स्वरूप में वो रहता है, क्या करता है, कैसे कैसे क्रियाएं करता है आत्मा, उसका स्वभाव क्या है, वो जानते नहीं है। इसीलिए कहते हैं आत्मा परमात्मा नहीं है। जानते नहीं है, सिर्फ अड़कल अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन जानते नहीं है। वास्तव में आत्मा का स्वरूप और स्वभाव जानते नहीं है। इसीलिए आत्मा को परमात्मा नहीं मानते हैं। वो लोग सोचते हैं परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है। परमात्मा जैसे बच्चे देते हैं ना कोई जीव, ऐसा ही मतलब बच्चा पैदा किया है आत्माओं का, सोचते हैं, क्योंकि जानते नहीं है। आत्मा परमात्मा का मतलब पैदा किया हुआ बच्चे जैसे समझते हैं। अगर इस बात को भी जानते तो बहुत जान लेते। इसी बात को भी कहते कि ये परमात्मा का ही जन्म दिया है, इसको समझते भी तो समझ जाते, लेकिन वो भी नहीं, सही तरीके से नहीं समझते हैं। जैसे एक बीज और पेड़, आप समझो, एक बीज रो रहा है और ढूंढ रहा है पेड़ को। अगर ढूंढता है, पिता पिता आप कहाँ हो, पेड़ कहाँ हो, मैं कब पाऊँ आपको। एक बीज पेड़ के लिए तरसता है, लेकिन वो नहीं जानता है कि वो स्वयं पेड़ है। इसी तरह वो परमात्मा वही बीज है, उसी का बीज है, वो वही है। इस बात को लोग जानते नहीं है। ये परमात्मा का ही बीज है। इसीलिए पुत्र कहना पड़ा। वो भी समझाने का बात है, लेकिन पिता और पुत्र में भेद नहीं है, जैसे बीज और पेड़ में भेद नहीं है। पेड़ का ही बीज है, पेड़ का ही बीज है, वो पेड़ ही है। वो समझ लेगा, वो जानेगा अपने आप को, तो वो स्वयं पेड़ बन जाएगा। अब पिता को अपने आप में पाएगा, पेड़ को अपने आप में जानेगा। इस तरह पेड़ का बीज ही पेड़ है, परम पिता का, परमात्मा का बीज आत्मा ही परमात्मा है। इस बात को नहीं जानते हैं। वो तो समझाने के लिए कहा गया था, मैं पुत्र हूँ, पिता से आया हूँ, लेकिन पिता और पुत्र मैं एक हूँ। इस बात को जानेंगे तो पिता और पुत्र एक बन जाते हैं। फिर तो एको ब्रह्म हो जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ यही है, मैं ब्रह्म हूँ का अर्थ भी यही है। कारण ब्रह्म के बीज है, बीज से ब्रह्म ही बनता है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग नहीं है। पिता से अलग पुत्र होता नहीं है। उसका रूप अलग हो सकते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तो हो सकता है, लेकिन ब्रह्म से बाहर नहीं, पिता से अलग नहीं, पुत्र ही है। भगवानों, अगर ये भौतिक स्थूल, इसको भी अगर ब्रह्म नहीं मानोगे, उसी का प्रकट्य नहीं मानोगे, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अंत में जब पूर्ण प्रलय होता है, ये भी वहीं जाके मिलता है। आप एक भौतिकवादी हिसाब से एक चीज़ का प्रमाण करो, किसी एक भौतिक चीज़ को लो, कोई कागज़ का टुकड़ा लो या मिट्टी या कोई भी चीज़, और उसको आप क्या करो, जलाओ और उसको भस्मीभूत करो और उसको आप नष्ट करते जाओ, उसका अस्तित्व समाप्त करते जाओ, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। वो कहाँ गया? वो ब्रह्म में विलीन हो गया।
टाइम एंड स्पेस कहा जाता है, टाइम एंड स्पेस में वो विलीन हो गया। इसीलिए हर चीज ही ब्रह्मा है, सब कुछ परमात्मा है। तो अगर सब कुछ परमात्मा है तो मैं क्या सबको परमात्मा मानूं, ऐसे कहोगे तो मैं पेड़ को परमात्मा कह रहा हूँ तो मैं सही कह रहा हूँ। अगर इस तरह का बच्चों के जैसे प्रश्न करोगे तो मैं क्या कहूँगा, आप फिर कहोगे मैं तब तो पत्थर में भी भगवान, मैं पत्थर को मान रहा हूँ तो किस ठीक कर रहा हूँ। इस तरह का प्रश्न करोगे बच्चों के जैसा तो मैं क्या कहूँगा उस वक्त आपको, ठीक है आपने पत्थर को तो भगवान माना, कागज़ को तो भगवान माना, एक पेड़ को तो माना, लेकिन इस सृष्टि में, सृष्टि के अंदर ही की तो चीज़ है, ये सब सृष्टि का अंदर का ही है। पेड़ पौधा, जीव जानवर, कागज़, मिट्टी, पत्थर, सब सृष्टि का अंदर का ही है, ठीक है। लेकिन इस सृष्टि में सर्वोत्तम क्या है जो नहीं पाया जाने वाला, ढूंढो उसको। सर्वोत्तम क्या है, ठीक है आपने पत्थर को तो मान लिया, कागज को मान लिया, पेड़ को मान लिया, लेकिन उससे भी सर्वोत्तम है क्या? सर्वोत्तम, सृष्टि का सर्वोत्तम जो सब कुछ कर सकता है, हर कार्य कर सकता है। आप कहोगे, पूछोगे क्या वो चमत्कार भी करता है? हाँ बिल्कुल चमत्कार भी करता है। क्या वो मंगल ग्रह भी जा सकता है? बिल्कुल। मंगल तो क्या, वो पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर सकता है सशरीर, बिल्कुल सशरीर। मैंने कहा ना, चार शक्ति होते हैं, चार शक्ति में से किसी एक शक्ति को प्रयोग करके सब कुछ कर सकता है वो चीज। वो वही स्वरूप को ढूंढो, वो कौन क्या स्वरूप है? वो चंद्रलोक जा सकता है, मंगल ग्रह जा सकता है, कहीं भी ढूंढ सकता है, ऐसे करके हाथ में लड्डू निकाल सकता है, उड़ सकता है, खो सकता है, सब कुछ कर सकता है। अगर आपका प्रश्न है कि क्या वो सब कुछ कर सकता है, तो हाँ वो सब कुछ कर सकता है। उसको ढूंढो, वो कौन है, वो क्या है? क्या वो पत्थर है? वो पेड़ है? पेड़ करता है क्या? पेड़ यहां से मंगल ग्रह पहुंचता है क्या? ठीक है, मैंने कहा पेड़ को बचाओ, सब जीव को बचाना होगा। उस किसी भी चीज को जीव हत्या नहीं करना है, जीव को बचाओगे तभी पृथ्वी बचेगा, ये सत्यलोक का सुरक्षा होगा, तभी देव देवी यहाँ खेलेंगे, सुख भोगेंगे। मैंने नहीं कहा कि पेड़ को मारो, जीव को मारो, ये नहीं कहा। लेकिन एक पेड़ को तो चाटोगे और जो मंगल ग्रह पहुंचता है उसको मारोगे तो क्या होगा? जो चमत्कार करता है उसको नहीं पहचान पा रहे हो? जो हर कुछ है, जो समझ सकता है, परमात्मा को जान सकता है, परमात्मा तक पहुंच सकता है, स्वयं परमात्मा का ही अंश है, स्वयं परमात्मा बन जाता है, ऐसा चीज को तो नहीं पहचान रहे हो तो गलत हो जाएगा ना ये तो। इसीलिए अगर कोई कह रहा है कि आत्मा परमात्मा नहीं है तो गलत कह रहा है। ढूंढो शास्त्र में, शास्त्र खोलो और देखो क्या कहा है, क्या कहा है। गीता में क्या क्या कहा है, रामायण में क्या बोला है, देखो वेद में क्या बोला है, बाइबल में क्या बोला है, देखो देख लो, देखो वहां मिलाओ तब कहना। इसीलिए आत्मा को पहचानो। कैसे पहचानोगे? पहचानोगे कैसे आत्मा को? बात तो यहाँ है। फिर इतना ज़्यादा ज्ञानी हो गया ना, ज्ञान ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा ज्ञानी बनने के चक्कर में ज़्यादा ज्ञानी बन गए, आत्मा को नहीं पहचान रहे हैं, आत्मा को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। कहते हैं आत्मज्ञान, कहते हैं आओ मैं आत्मा को दिखा दूंगा। कहाँ? आंखें मूंदो मैं आत्मा दिखाऊंगा। अच्छा, आंखें मूंद के तुम आत्मा देखोगे? मैं कहता हूँ खुले आंखों से आत्मा को देखो। जब खुले आंखों से आत्मा के देखोगे, पहचानोगे, तब तुमने पहचाना आत्मा को। आंख मूंद के आत्मा को दिखाओगे तुम? वो देखा हुआ क्या? उसको देखा हुआ कहो कहते हो क्या? जब आंख मूंदा जाता है उसको देखा हुआ कहोगे? वो तो अनुभव, उसको तो अनुभव कहा जा सकता है। इमेजिन, वो कल्पना, परिकल्पना कहा जा सकता है उसको। ऐसे परिकल्पना करके तो कितना बना दिया अंदर में, नान अनेक रूप बना दिया परिकल्पना करके। उसको कहोगे उसको वो देखा हुआ? वो देखा तब तो रात में सपने देखते हो, वो भी तो देखा हुआ।
उसको भी तो देखा हुआ कहोगे, क्या क्या देखते हो। सब चीज़ का तस्वीर बनाने लगोगे, सपने में जो जो दिखाई दे रहा है उसी का तस्वीर उतारो। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है हर धर्म में। सपने में क्या क्या दिखाई देता है उसी का तस्वीर उतारा, ध्यान में क्या क्या दिखाई देता है उसी का तस्वीर बनाया, अनुभव में क्या क्या अनुभव किया उसी का तस्वीर निकाला। तभी तो मैंने कहा वो तो प्रभाकार है, उसको तो आकार भी नहीं कहा मैंने। आप तो कहते हो वो भगवान का आकार है, आकार नहीं है, वो प्रभाकार है। प्रभाकार का मतलब जब वहाँ प्रकाश पड़ता है तभी वो दिखाई देता है, वरना वो दिखाई नहीं देता है। अंधेरे में लात भी लग जाता है वहाँ, कई लोग वहाँ कुछ भी बुरी बुरी चीज़ कर देते हैं अंधेरे में, जब दिखाई नहीं देता है तो वो तो प्रभाकार हुआ ना, वो आकार नहीं है। आकार तो जब अंदर में उभर आता है उसको आकार कहा जाता है। उसी आकार को निकाला और कह दिया ये है, वो नहीं है। और कोई कहते हैं आओ मैं आत्मा को दिखाता हूँ। आत्मा को खुले आंखों से दिखाओ, खुले आंखों से आत्मा को देखना पड़ेगा तब देखा। हाँ, ये हुआ देखा हुआ। हिम्मत करो देव देवी, देखो खुले आंखों से आत्मा को और पहचानो। तभी तो कहा मैंने, एक पंडित से, ज्ञानी पंडित से कहो कि प्रभु पंडित जी एक आत्मा ला दो मुझे पकड़ के। वो ला सकेगा आत्मा? वो कहेगा शमशान में जाओ आत्मा को ढूंढने, मैं तो नहीं ला सकूंगा। तब आप क्या करना देव देवी, एक इंसान का हाथ पकड़ना और ले जाना और कहना पंडित जी मैंने एक आत्मा को पकड़ के लाया है, कहो ये आत्मा है या नहीं। वो क्या कहेगा? नहीं है कहेगा क्या? मूड। अगर एक इंसान को ये आत्मा नहीं है कहेगा तो वो तो मूड हुआ। इसी में इतना ही भेद है ज्ञान का। कितना कितना देखो, कितना सूक्ष्म तरीके से छिपा हुआ है ज्ञान, इसको समझो। कितना एक पर्दा पड़ा हुआ है, छोटा सा पर्दा, पतले सी पर्दा पड़ा हुआ है, नहीं दिखाई दे रहा है आत्मा। आत्मा नहीं पहचान रहे हैं। आत्मा ज्ञान देते हैं, कहते हैं आओ मैं आत्मा दिखाता हूँ। कहाँ? आंखें मूंदो, अंदर में देखो। अच्छा, अंदर आत्मा देखोगे तुम? आत्मा को अंदर देखोगे? किसी ने अगर सुअर को देख लिया तो, किसी ने बंदर को देखा तो, वो तो परिकल्पना हुआ ना, वो तो आकृति हुआ, आकार हुआ। तो उसको क्या कहोगे? वो देखा तुमने, वो देखा हुआ हुआ। हाँ गुरु मैंने देख लिया आत्मा को, कैसा है मत बताना, बोलेगा, बोलना नहीं। अच्छा, तुमने जो देखा देखा, बंदर को देख लिया तो बस समझ लिया आत्मा देख लिया। ऐसा होता है क्या? वो आकार है, वो तो मन से बनता है। मैंने हर बार कहा है, पंच तन मात्रा से बनता है। तभी तो उसको शैतान कहा। देखो, किसी किसी मजहब में शैतान कहा है। शैतान भ्रमित कर देगा, शैतान के पीछे पड़ोगे क्या? क्या क्या रूप लेके आएगा वो अंदर में न जाने। कहते हो आत्मा को देख लिया। मैंने कहा जीते जी आत्मा को देखो, इन खुले आंखों से आत्मा को देखो, आत्मा को पहचानो, वही आत्मा ही परमात्मा है। और आप पूछोगे कि आत्मा परमात्मा सब कुछ कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। क्या क्या करना पड़ेगा? हाथ में लड्डू निकलना पड़ेगा? निकाल रहे हैं, निकल रहे हैं, अभ्यास करो, निकालो। लेकिन करना मत, ऐसा भ्रमित हो जाएंगे, ऐसा मत करना। लेकिन हाँ निकाल देंगे, निकाल रहे हैं। खो सकते, बिल्कुल खो जाएंगे। उड़ सकते हैं, हाँ उड़ सकते हैं। यहाँ से मंगल ग्रह बिल्कुल पहुंच सकते हैं, लेकिन एक पेड़ नहीं पहुंचेगा बेचारा, एक जानवर नहीं पहुंचेगा। लेकिन जो मानव देह में है वो पहुंचेगा। वही है, वही है, पहचानो। वही है, वही है का मतलब वही हूं, वही हूं का मतलब वही हो। इस बात को मत भूलना। एक में सीमा मत लगाओ किसी एक व्यक्ति विशेष में। खबरदार, जब खबरदार कहा तो खबरदार, वे एक व्यक्ति विशेष में सीमा मत लगाना। कह दिया मैंने, इसको बोलना मत किसी भी, ये वो किसी भी एक व्यक्ति विशेष में
सीमा मत लगाना, सीमित मत करना। 1 2 3 ये वर्जित है, कली का पाखंड है। वो अंधेरे की ओर ले जाने वाला ज्ञान है, नरक में ले जाने वाला, मृत्यु तुल्य मृत्यु कराने वाला, वो जन्म ग्रहण कराने वाला ज्ञान नहीं है। वो मुक्तिदायी, वो मोक्षदायी नहीं है। वो स्वर्ग में ले जाने वाला ज्ञान नहीं है। अगर किसी एक को तुम कहोगे, मैंने कहा चमत्कार तो कर देंगे, चमत्कार तो हो जाता है, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। जब कहा मैंने चारों शक्ति आपके पास हैं, सिद्धि के बाद में 2 और हाथ निकल जाएंगे, उभर आएंगे, मतलब शक्ति उभर आएंगे, तंत्र मंत्र शक्ति उभर आएंगे, अंदर का ज्ञान, तो चमत्कारी कार्य भी हो जाता है। उसे करने की जरूरत क्या है? नीचे के जो 2 हाथ हैं, पद्मा और गदा, यंत्र, यांत्रिक विज्ञान, उससे करो। जाओ मंगल ग्रह जाओ, बुध जाओ, बृहस्पति जाओ, कुछ भी करो। यांत्रिक शक्ति से भी तो हो सकता है हर कार्य। क्यों चाहते हो कि तंत्र मंत्र से ही करना पड़ेगा? कर रहे हैं तो ऐसा कर रहे हैं, लोग को डाल रहे हैं, गिरा रहे हैं, यहां से वहां बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, टेलीपैथी हो रहा है। उसी को पहले आकाशवाणी कहा जाता था। अब यहां से बात करो, वहां सुन रहा है, वो जवाब देगा, अंदर ही अंदर बात करो। सिद्धि शक्ति सब कुछ है अंदर में, बड़ा पूरा पड़ा है खजाना। फिर क्या ढूंढ रहे हो? किसको ढूंढ रहे हो? भगवानो, समय हो गया है, समय हो गया है। लेकिन एक व्यक्ति विशेष में सीमा मत लगाना। और कई देव देवी आप लोग नीचे कमेंट करते हो ना, चरण स्पर्श, ऐसा मत करना। मैंने हर बार आपको प्रणाम किया है। चरण स्पर्श करने वाला मैं वही हूँ, माता पिता के रूप में। देखो, पहचानो, मुझे पहचानना है तो, मुझे मानना है तो इस बात को मानो। चरण स्पर्श करो मेरा, लेकिन माँ पिता स्वरूप में करो, अपने से बड़ों के स्वरूप में। जब मैंने कह दिया है सब मैं हूँ, तो बाकी रहा क्या? मानते नहीं हो। माँ पिता को तो अवहेलना कर दिया और आत्मा ढूंढने निकले तुम। बच्चों को रुला रहे हो और आत्मा ढूंढने निकले तुम। दुखी को, गरीब को तो नहीं देख रहे हो, रुला रहे हो, उसको 1-2 पैसा छीन रहे हो और आत्मा ढूंढने निकले तुम। परमात्मा, मुझे तो छोड़ो, तुम आत्मा ढूंढ रहे हो। आत्मा मिलते ही मैं मिल जाता हूं, आत्मा पहचानते ही मैं पहचान जाता हूं, पहचान दे देता हूं। आत्मा जिस दिन पहचानोगे, जब आत्मा को जिस दिन पाओगे, उस दिन मुझे मिल गया, समझो, परमात्मा मिल गया। और क्या चाहिए? इस ज्ञान को नहीं मानोगे, इस बात को नहीं मानोगे, तो भाई आप ही जानो, आप ही जानो, चले जाओ। अंत तक नहीं मिलेगा, अंत तक नहीं मिलने वाला है। इस बात को नहीं मानोगे तो हक है नहीं मानने का, मत मानो। ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, और इधर गलत गलत कार्य करते रहो। माता पिता को रुलाओ, बीबी को रुलाओ, भाई भैयत को रुलाओ, छीनो। किसी को मुसलमान कहो, किसी को ईसाई कहो, किसी को हिंदू कहो, दर्द दो, लड़ने उतर जाओ, मारने मरने उतरो। इधर तो नहीं पहचानो और अंदर में ढूंढते रहो, जाओ, तुम्हारा अंत तक नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं हूं, मैं ही हूं, और मैं सब हूं। मैं आत्मा हूं, मैं मानव देह में, सर्वोत्तम मानव देह में हूं, मैं हूं। उसी मैं को जानो। कठिन हो रहा है भगवानों, कठिन नहीं है। ज्ञान तो था ज्ञान। ये थोड़े मैंने यहाँ पैदा किया है, आदि से था ये ज्ञान है। ये उसी ज्ञान को दे रहा हूं मैं, हर बार उसी ज्ञान को दिया है, हर बार उसी ज्ञान को दिया है। लेकिन समझते नहीं हैं। अब समझना होगा। अगर नहीं समझेंगे तो जाएंगे। भौतिकवादी रूप से समझाऊंगा, अब भौतिकवादी ज्ञान भी मिलेगा, भौतिकवादी चमत्कार होंगे।
तो इस रास्ते से पहचानेंगे। हाँ, सत्यवादी बनेंगे, मस्त सुख भोगेंगे, स्वर्ग भोगेंगे मेरे देव देवी। अब जिसको सत्य का सुख भोगना है, स्वागत है, नहीं भोगना है जाओ, अंत तक नहीं मिलेगा। जब तक ज्ञान को नहीं जानोगे, सत्य ज्ञान को, और सत्य भी नहीं रहोगे, आत्मा को नहीं पहचानोगे, नहीं मिलने वाला नहीं है, आने वाला नहीं है। आ गया, आ चुका हूं मैं यही हूं, मैं यही था, मैं यही रहूंगा, इसमें शंका मत करना। लेकिन एक शरीर के पीछे पड़ना मत, एक शरीर को ढूंढने निकलना मत। 1 2 3 शर्त कर दिया है मैंने, ये गलती मत करना। नमन देव देवी। नादानो, ढूंढ रहे हो, कहा हुआ मानते नहीं हो और ढूंढ रहे हो। पहले जो पास में है सामने, उनका उनका सेवा करो, बाद में ढूंढना। मैंने जो कहा, जो आपने पास में है, खुद में है, उसका उनका सेवा में उतरो। पहले इनका तो सेवा करो, फिर ढूंढना। मूर्ख।